एक गांव था जिसका नाम था देवगढ़। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। दिन भर खेतों में मेहनत और रात को सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, शांति। शांति बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और अपने गांव देवगढ़ में एक अस्पताल खोल सके जहां गरीब लोगों का इलाज हो सके। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। शांति जब किताबें पढ़ती थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। लेकिन हर गांव में कुछ अंधेरे होते हैं जो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देवगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन शांति की जिंदगी बदल गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और उसकी आवाज कहीं खो गई। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब पूरे गांव ने उसे ही गलत ठहरा दिया। लोगों ने कहा, लड़की में ही कुछ कमी होगी। ये शब्द हर रोज उसे तोड़ रहे थे। वो अकेली पड़ गई थी पूरे गांव के सामने। और एक रात उसने हार मान ली। शांति ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अगली सुबह उसके माता पिता अपनी बेटी का दर्द सह नहीं पाए और उन्होंने भी अपनी जान दे दी। देवगढ़ में 3 चिताएं जली, लेकिन किसी ने अपनी गलती नहीं मानी। और फिर एक रात कुछ वापस आया, शांति। पहली रात रघव अपने घर में अकेला था। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ। वो शांति थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली थीं और एक आंख से सफेद रोशनी निकल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, जब मैं रो रही थी तब तुमने सुना था। रघव डर के मारे कांपने लगा। वो माफी मांगने लगा। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। शांति धीरे धीरे उसके पास आई और अचानक रघव को लगा जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। उसकी आंखों के सामने वही डर और वही दर्द घूमने लगा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। अगली सुबह रघव मरा हुआ मिला। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। दूसरी रात महेश भाग रहा था। उसे पता था अब उसकी बारी है। वो गांव छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन रास्ते में शांति उसके सामने आ गई। उसके पैर जम गए। वो डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। शांति धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, तुमने जो किया वो गलती नहीं, पाप था। अचानक जमीन हिलने लगी। महेश गिर गया। उसे लगा जैसे जमीन के अंदर से हाथ निकलकर उसे पकड़ रहे हों। वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे वो जमीन में समा गया और गायब हो गया। अब बारी थी पूरे गांव की। हर रात शांति गांव के हर इंसान के सपनों में आने लगी। हर कोई वहीं देखता। शांति रो रही है और पूछ रही है, जब मैं जिंदा थी तब तुम कहाँ थे? लोग सो नहीं पाते थे। आईनों में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि शांति का चेहरा दिखाई देता था। देवगढ़ अब डर का गांव बन चुका था। फिर आई आखिरी रात। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। सब रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। तभी हवा तेज हो गई और उनके सामने शांति आ गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने कहा, तुम सब लोग हत्यारे हो। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने गांव का भला करना चाहती थी, यहाँ अस्पताल खोलना चाहती थी, लेकिन तुम सबने मुझे ही गलत समझ लिया। चारों तरफ खामोशी छा गई। शांति ने आखिरी बार कहा, जिस गांव के लिए मैं जीना चाहती थी उसी गांव ने मुझे मार दिया। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोगों को वही दर्द महसूस होने लगा जो शांति ने सहा था। कोई मरा नहीं, लेकिन हर कोई हर रोज अंदर से मरने लगा। आज भी देवगढ़ में रात के 2 बजे एक आवाज गूंजती है, सच को दबाने वाले कभी चैन से नहीं जीते। और कहते हैं, अगर कोई उस आवाज को अनदेखा करे तो अगले ही पल उसे अपने पीछे शांति खड़ी दिखती है।